नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। धनबाद एक ऐसा शहर जहां जमीन के नीचे दबा काला सोना सिर्फ दौलत नहीं उगलता, बल्कि अपने साथ खून, डर और माफिया राज की वो कहानियां भी बाहर लाता है, जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे 1960 के दशक में शुरू हुई लठैतों की संस्कृति धीरे धीरे देश के सबसे खतरनाक कोयला माफिया नेटवर्क में बदल गई। कैसे कोयले की खदानों पर कब्जे की लड़ाई ने पूरे कोयलांचल की गोलियों को और खून के खेल में ढकेल दिया। कैसे बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह जैसे नाम धनबाद की सत्ता बन गए और कैसे आज भी बाघमरा, झरिया और निरसा जैसे इलाकों में वही डर, वही हिंसा और वही माफिया राज जिंदा है। ये सिर्फ कोयले की कहानी नहीं, बल्कि उस काले सच की कहानी है जिसने धनबाद को दशकों तक अपने कब्जे में रखा। सब कुछ बताएंगे आपको आज की स्पेशल स्टोरी में। काले सोने पर खूनी खेल, कोयले की कालीख में दबा माफिया राज। धनबाद की रातें हमेशा से सिर्फ अंधेरी नहीं रही, बल्कि डर, बारूद और कोयले की गंध से भरी रही। यहाँ जमीन के नीचे दबा काला सोना जितना कीमती है, उसके ऊपर की दुनिया उतनी ही ज्यादा खूनी रही है। कहते हैं कि कोयला सिर्फ हाथ काला करता है, लेकिन धनबाद में इसने पीढ़ियों की जिंदगी भी काली कर दी। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ कोयले की धूल नहीं उड़ी, बल्कि खून भी बहा है। आज जब धनबाद किसी पुलिस अधिकारी पर हमला होता है, किसी सीआईएसएफ के जवान को पीट दिया जाता है या किसी ईमानदार अफसर को धमकी मिलती है, तो ये कोई नई कहानी नहीं होती। ये उसी पुराने इतिहास का नया एक पन्ना होता है, जिसकी शुरुआत करीब 60 साल पहले हो चुकी थी। धनबाद की गलियों में अगर कोई बुजुर्ग बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे, तो उसकी आवाज में डर आज भी साफ सुनाई देता है। वो बताता है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ कानून किताबों में चलता था, लेकिन जमीन पर सिर्फ माफियाओं का राज था। उस दौर में पुलिस भी सोच समझकर कदम रखती थी। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। कोयले के कारोबार में इतना पैसा था कि लोग कहते थे, यहाँ नोट हवा में उड़ते हैं, बस पकड़ने की अकल होनी चाहिए। लेकिन इन उड़ते नोटों को पकड़ने की चाहत ने पूरे कोयलांचल को अपराध की आग में झोंक दिया था। 1960 के दशक में पहले की बात करें तो उस समय कोयला खदानें निजी हाथों में थी। खदान मालिक ही यहाँ के राजा माने जाते थे। मजदूरों की हालत बेहद खराब थी, उनसे जबरन काम लिया जाता था। अगर कोई मजदूर विरोध करता तो उसके सामने खड़े हो जाते थे मालिकों के पाले हुए लठैत। ये लठैत सिर्फ डंडे नहीं चलाते थे, बल्कि लोगों के दिलों में डर भी भरते थे। उनका काम था मजदूरों को चुप कराना, उत्पादन बढ़ाना और मालिकों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना। उसी दौर में धनबाद की जमीन पर बाहुबल का बीज बोया गया था। यूनियन की आड़ में शुरू हुआ गैंग वॉर, कोयले के ट्रांसपोर्ट पर माफियाओं का कब्जा। उस समय बीपी सिन्हा का नाम पूरे इलाके में चलता था। सरकार से लेकर प्रशासन तक उनकी पकड़ मानी जाती थी। कहा जाता था कि बिना उनकी मर्जी के कोयलांचल में पत्ता तक नहीं हिलता। जैसे जैसे बोकारो, सिंदरी और आसपास के औद्योगिक इलाके की चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे धनबाद अपराधियों के लिए नई दुनिया बन गया। बिहार और उत्तर प्रदेश से अपराधी यहाँ आने लगे। कोई मजदूर बनकर रहता, कोई ठेकेदार बन जाता, तो कोई यूनियन के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाता। नाम बदलकर लोग कोयलारियों में काम करने लगे थे और धीरे धीरे यहाँ अपराध का जाल फैलने लगा था। एक बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय माफियाओं के गुर्गे स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर वारदात करते थे। किसी की जान लेना हो, किसी को डराना हो या किसी जमीन पर कब्जा करना हो, सब कुछ खुलेआम होता था। किसी को कोई डर नहीं था। वारदात के बाद अपराधी अपने राज्यों में वापस चले जाते थे और पुलिस हाथ मलती रह जाती। 1960 से 1972 के बीच धनबाद का चेहरा तेजी से बदल गया। अपराध बढ़ते चले गए, जान जाने की अपराध बढ़ते ही चले गए और डर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कई लोगों की लाशें कभी मिली ही नहीं।
कुछ लोगों को जलते हुए कोयले के बॉयलर में फेंक दिया गया। कई लोगों को खदानों के अंदर ही दफना दिया गया। जो माफियाओं के खिलाफ बोलता उसका अंजाम दूसरों के लिए सबक बना दिया जाता। लोग डर के मारे गवाही तक नहीं देते थे। और उस दौर में कोयले की खदानें सिर्फ रोजगार की जगह नहीं थी, बल्कि मौत के अड्डे बन चुके थे। फिर आया राष्ट्रीयकरण का दौर। 1971 से 1973 के बीच सरकार ने कोयला उद्योग को अपने हाथ में लिया। लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात सुधरेंगे, मजदूरों का शोषण रुकेगा और अपराध खत्म होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। खदानों का मालिक भले बदल गया, लेकिन जमीन पर राज करने वाले चेहरे नहीं बदले। अब मजदूर यूनियन बनने लगी। शुरुआत में ये यूनियन मजदूरों की आवाज थी, लेकिन धीरे धीरे अपराधियों का अड्डा बनती चली गई। जो लोग पहले लाठियां लेकर घूमते थे, वो अब सफेद कुर्ता पहनकर ठेकेदारी और रंगदारी के बड़े खेल में उतर चुके थे। कोयले की ट्रांसपोर्ट से लेकर ठेकों तक हर जगह उनका ही कब्जा था। सरकारी कंपनी आने लगी थी और पैसे और ज्यादा बढ़ गए थे, और उसी के साथ बढ़ गया अपराध भी। अब सिर्फ डंडे नहीं चलते थे, गोलियां चलने लगी थी। ऐसे दौर में धनबाद में बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह के बीच सबसे खूनी लड़ाई देखी। दोनों कभी एक साथ थे। सूर्यदेव सिंह को कभी बीपी सिन्हा का करीबी माना जाता था, लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद शुरू हुई वर्चस्व की जंग। धनबाद की सड़कों पर गोलियां चलने लगी। लोग खुलकर दो गुटों में बंट गए। जो जहां ताकतवर था, वहीं वहां का कानून बन गया। फौज से लौटे लोग भी इस लड़ाई में शामिल होने लगे। माफिया गिरोहों में भर्ती होने लगे। अत्याधुनिक हथियार आने लगे। जो लड़ाई कभी लाठियों से शुरू हुई थी, अब वो बंदूकों तक पहुंच चुकी थी। कोयलांचल की हवा में डर और बारूद घुल चुका था। कोयले के खेल में सिस्टम तक पहुंच चुका डर। माफियाओं के खिलाफ बोलना मतलब मौत को बुलाना। फिर वो दिन भी आया जब बीपी सिन्हा की जान ले ली गई। उनके निधन के बाद धनबाद की राजनीति और अपराध दोनों को बदल दिया गया। इसके बाद सूर्यदेव सिंह का दबदबा तेजी से बढ़ा। कहा जाता है कि उस समय राजनीति और अपराध एक दूसरे के बिना अधूरे से हो चुके थे। चुनाव से लेकर ठेकों तक जगह माफियाओं की पकड़ बढ़ती ही गई। नेता उन्हें इस्तेमाल करते थे और माफिया नेताओं की ताकत बन जाते थे। यही वो दौर था जब धनबाद में समानांतर सरकार शब्द आम हो गया था। समय बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन कोयलांचल की कहानी नहीं बदली। आज भी धनबाद, बाघमरा, निरसा और झरिया जैसे इलाकों में अवैध कोयला उत्खनन बड़े स्तर पर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अपराध का तरीका और ज्यादा आधुनिक हो गया है। पहले लठैत होते थे, अब संगठित गैंग है। पहले डंडे चलते थे, अब अत्याधुनिक हथियार चलते हैं। पहले डर गांव तक सीमित था, अब सिस्टम तक पहुंच चुका है। आज हालात ये है कि जो भी कोयला माफियाओं के खिलाफ खड़ा होता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, जिला प्रशासन का अफसर हो, बीसीसीएल का कर्मचारी हो या फिर सीआईएसएफ का जवान। कोयला माफिया किसी को नहीं छोड़ते। 2025 में जून जुलाई के दौरान बाघमरा में पुलिस के एक डीएसपी पर हमला हुआ। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले सीआईएसएफ की एक महिला अधिकारी समेत 8 जवानों पर जानलेवा हमला हुआ। झरिया के बोरारागढ़ में एक एसआई और उनकी पत्नी के साथ सड़क पर मारपीट की गई थी। पुलिस अधिकारी की पत्नी के साथ बदसलूकी हुई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि पीड़ित महिला अपने ही विभाग के लोगों के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ मांगती रही, लेकिन हमेशा की तरह मामला सिर्फ कागजों में ही सिमट गया। ऐसी घटनाएं यहाँ नई नहीं है। लगभग हर दिन कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। कभी अवैध खनन रोकने गए अधिकारियों पर हमला होता है, तो कभी कोयला चोरी रोकने गए अधिकारियों या पुलिसकर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को पीट दिया जाता है। मंगलवार देर रात गिरिडीह जिले में भी कोयला चोरों ने सीसीएल के सुरक्षा गार्ड पर हमला किया। एक व्यक्ति की जान जाने की खबर आई और कई लोग घायल हो गए। तरीका वही पुराना था, भीड़ बनाकर हमला करो, डर फैलाओ और फिर गायब हो जाओ। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन कोयला माफियाओं को इतना डर किस बात का नहीं है? कानून का खौफ क्यों नहीं है?
जवाब धनबाद के उसी पुराने इतिहास में छुपा है कि यहाँ अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहा, बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। पैसा इतना था कि हर स्तर पर लोगों को खरीदा जा सकता था। यही वजह है कि केस तो दर्ज होते हैं, लेकिन गिरफ्तारी बहुत कम या शायद ना के बराबर होती है। कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए। धनबाद की कहानी सिर्फ कोयले की कहानी नहीं है, ये उस लालच की कहानी है जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां मेहनत करने वाला मजदूर हमेशा डर के साए में जीता रहा और हथियार उठाने वाला ताकतवर बनता गया। यहाँ कई पीढ़ियां ऐसी बीती जिन्होंने बचपन से गोलियों की आवाज सुनी, बारूद की गंध महसूस की और खदानों में अंधेरे में डर में जिया। आज भी जब धनबाद की किसी खदान से कोयला निकलता है तो उसके साथ इतिहास का वही अंधेरा भी बाहर आ जाता है। कोयले की कालिक सिर्फ हाथों पर नहीं लगती, ये पूरे समाज पर लग जाती है। यहाँ लोग कहते हैं कि धनबाद में सब कुछ बदल गया है, सड़कें बदल गई हैं, गाड़ियां बदल गई हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन कोयले का खेल आज भी वही का वही है। धनबाद आज भी उसी रक्त रंजित विरासत का बोझ उठा रहा है जिसकी शुरुआत दशकों पहले ही हो गई थी। अपहरण, रंगदारी, वर्चस्व, खून की तरह ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रही। जब तक कोयले के वैध और अवैध कारोबार में पूरी तरह पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं होगा और जब तक कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर मजबूत होकर उतरेगा, तब तक धनबाद की हवाओं में बारूद की गंध और कोयले की कालिख बनी रहेगी। यहाँ की रातें शायद आगे भी ऐसी ही रहेंगी, जहां अंधेरे में सिर्फ खदानें नहीं बल्कि डर भी जिंदा रहेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।